हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 19 अगस्त। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि 19 अगस्त के हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में किसको साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीआर शेषाद्री को। ठीक है, पीआर शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ये है पीआर शेषाद्री, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीआर शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है और वह 3 साल की अवधि तक कार्य करेंगे। वह वर्तमान में विभिन्न कंपनियों में परिचालन स्तर के साथ साथ बोर्ड स्तर पर व्यवसायों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। तो दोस्तों, इसे याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीआर शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। चलिए जान लेते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक डेट होती है इनकॉर्पोरेशन की और दूसरी डेट होती है जिस दिन वह कार्य प्रारंभ करती है। कोई संस्था जिस दिन कार्य प्रारंभ करती है, एक वो डेट होती है। ठीक है, तो ये जो डेट यहाँ पे लिखी गई है 15 अगस्त 1907, ये उसकी कमेंसमेंट डेट है, जिस दिन से उसने काम करना शुरू हुआ था। और जिस दिन इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था वह हुआ था 5 मार्च 1907 को। तो आप लोग याद रखिएगा और इनके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 5 मार्च 1907 को। चलिए नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों कृष्णा स्वामी अय्यर के साथ साथ एम रामास्वामी चेट्टियार, यानी इन दोनों ने मिलकर इंडियन बैंक की स्थापना की थी। बात कर लेते हैं 2023 में नियुक्त किए गए कुछ बैंकों के चीफ को, जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो यह अमिताभ चौधरी हैं। बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो यह रजनीश कर्नाटक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो ये एएस राजीव हैं। और बंधन बैंक के चीफ कौन है? तो यह चंद्रशेखर घोष हैं। दोस्तों, इन अपॉइंटमेंट्स को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव। ये हैं सूर्य कुमार यादव, जो क्रिकेटर हैं। सूर्य कुमार यादव ने 17 अगस्त 2023 को जारी आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला में 102 रन बनाने वाले शुभमन गिल 43 स्थान ऊपर चढ़कर इसी सूची में 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव चौथे मैच में 2 विकेट लेने के बाद 23 स्थान आगे बढ़कर 28वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई में और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। इसके सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। ठीक है, जियोफ एलार्डिस इसके प्रमुख हैं, यानी सीईओ हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है। जो क्रिकेट के चहेते हैं उन्हें तो स्पेशली पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों को, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं अक्सर। तो आप इनका बार बार रिवीजन करते रहिए और अपने ध्यान में रखते जाइए। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दलाई लामा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो यह शिवशंकरी को दिया गया है। और फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो यह नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया है। दोस्तों, इसमें चारों अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई।
द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का उद्देश्य भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता और तालमेल को बढ़ाना है। यूएई नौसेना के साथ जायद तलवार द्विपक्षीय ड्रिल में भाग लेने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद संयुक्त अरब अमीरात में दुबई पहुंच चुके हैं। तो इसका सही जवाब है और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। ठीक है, जायद तलवार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात देश के बीच में। जान लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। इसकी राजधानी, दोस्तों ये स्थापना नहीं है, यहाँ पे राजधानी होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और इसकी मुद्रा है यूएई दुरहम। ठीक है, देख लेते हैं कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास को जो 2023 में आयोजित किए गए हैं। कोप इंडिया अभ्यास 2023 किसके किसके मध्य में आयोजित किया गया? तो भारत व अमेरिका के बीच में। स्लाइनिक्स 23 समुद्री अभ्यास किसके मध्य में आयोजित किया गया? ये भारत और श्रीलंका देश के मध्य में आयोजित किया गया है। कोंकण 2023 समुद्री अभ्यास किसके मध्य में होता है? तो यह भारत और ब्रिटेन या इंग्लैंड के बीच में होता है। ठीक है, MPX सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? तो यह भारत और जापान और साथ ही साथ दोस्तों इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में भी इसे आयोजित किया जाता है। और MPX का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम गूगल पे तो फ्रेंच दिखा रहा है या जापान दिखा रहा है। ये दोनों देशों के मध्य में होता है, भारत और जापान के बीच में, भारत और फ्रेंच के बीच में MPX नामक एक्सरसाइज होती है। आप इन एक्सरसाइजेस को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं चौथा सवाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रिया मलिक। ये है प्रिया मलिक, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में बन गई हैं। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वह अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का ताज जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। अंतिम पंघाल 2022 संस्करण में कुश्ती में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में जर्मनी की लॉरा सेलिन कुहेन को 5-0 से हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रिया मलिक दूसरी महिला बन गई है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। दोस्तों 15 अगस्त के दिन उदित सर ने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी जो GS का महामैराथन नाम से जानी गई, और इसमें टोटल 1000 प्रश्नों का संग्रह किया गया था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ नॉन स्टॉप वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इन्होंने इसको लाइव क्लासेस में लिया था। तो दोस्तों जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो अब फटाफट जाकर लिंक देख लें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, आप वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी साबित रही। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? तो इसका सही जवाब है असम। असम सरकार क्षेत्र के विभिन्न स्टार्टअप्स के नवीन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए 23 से 25 अगस्त तक असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन कर रही है। महोत्सव का उद्देश्य नए बाजारों और विकास के अवसरों को खोलना और सहयोग को बढ़ावा देना है, जो असम के व्यापार परिदृश्य को एक नया आकार देगा। जून 2019 में शुरू की गई असम स्टार्टअप पहल ने राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो असम सरकार लॉन्च कर रही है असम स्टार्टअप फेस्ट 2023। जान लेते हैं असम के बारे में। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। यहाँ से लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। अगला सवाल है मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, यानी मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य होता है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया देश कर रहा है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता 11 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यह अभ्यास कितने दिनों तक चलेगा? यह 11 दिवसों तक चलेगा। अमेरिकी नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज और विमान भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू हुआ है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक PDF आ चुकी है दोस्तों, और इसमें सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ 700 से ज़्यादा अधिक MCQ का संग्रह करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कीमत है मात्र 59 रुपये। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस PDF को मात्र 59 रुपये का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर क्लिक करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए, ताकि आपको कभी भी अपने एग्ज़ाम में निराशा हाथ ना लगे। ठीक है, तो ज़रूर खरीदें इस PDF को और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, जिनके पास टाइम कम है या जो जॉब करके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए PDF बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आदिल सुमरीवाला। ये हैं आदिल सुमरीवाला। आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक रूप में चुना गया है, जो ग्लोबल ट्रैक और फील्ड प्रबंधन संगठन में किसी भारतीय द्वारा सबसे उच्च पद हासिल कर रहे हैं। 65 वर्षीय सुमरीवाला, जो भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इनको बुधवार को बुडापेस्ट हंगरी में हुई WA के चुनाव में किए गए वोटों में तीसरे सर्वाधिक नंबर के वोट प्राप्त किए हैं। इन्हें 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह आदिल सुमरीवाला को बनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी 1946 में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली भारत में स्थित है। देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नगोजी ओकांजो इवेला को। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आप लोग अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए। दक्षिण के महासचिव कौन है? तो यह हैं इसाला रुवन वीराकुन, ये श्रीलंका के हैं। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दूं मैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अध्यक्ष कौन है? तो यह अचीम स्टेनर हैं, जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यानी USA में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? तो यह है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। इनका नाम आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी और ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, यानी अमेरिका में। तो इन मुख्य नियुक्तियों को याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखिए, बार बार रिविज़न करते रहिए। नेक्स्ट है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए बेंगलुरु। केंद्रीय रेल संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में IIT मद्रास और L&T का तकनीकी जानकारी के साथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेंगलुरु। आइए जान लेते हैं 2023 में की गई भारत में पहली चीज़ों को। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है? तो यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बना है। ठीक है, पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना है? तो यह बना है कांडला, गुजरात का।
भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। भारत में पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया? तो यह जुम्मई, बिहार में मनाया गया है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्गम पोर्टल। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए उद्यम नाम से एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से कोई भी आम व्यक्ति बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगा सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि अभी फिलहाल 7 बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी ही पोर्टल पर मौजूद है और बाकी जो बैंक होंगे उनकी जानकारियां धीरे धीरे बाद में उस पर अपलोड की जाएंगी और उसी के जरिए पता लगाया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। आज का आखिरी सवाल है हमारा, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए दुनिया भर के 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में नामित किया गया है। इन युवाओं ने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पहल की है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स प्रोग्राम 8 से 16 वर्ष की आयु के उन किशोरों को मान्यता देता है या रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने की दिशा में प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 चेहरे जिन्हें इस अवार्ड के लिए अपॉइंट किया गया है या इनकी घोषणा की गई है। चलिए देख लेते हैं 18 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है? मोहित कुमार ने। हाल ही में किसे पीएफसी की पहली महिला सीएमडी नियुक्त किया गया है? परमिंदर चोपड़ा को। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है? गोवा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वनेदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? श्रीलंका के। हाल ही में कहाँ एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शत्रुजीत सिंह कपूर को। विश्व बैंक ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है? युगांडा देश ने। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है कोलकाता में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 18 अगस्त की ऑलराउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी उनकी तैयारी में सहायता मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।